अच्छा जी, टॉपिक बात करते हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब। www के साथ अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड होना मतलब ये है कि ये वेब का जो वर्ड है WEB वेब, इसको हम वेबसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वेब पेज के नाम से भी जानते हैं। ये वेब जो है बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते क्यों हैं। इस वेब के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स नज़र आएंगी। इसमें आपको वेबसाइट नज़र आएगा, वेब पेज नज़र आएगा, वेब होस्टिंग नज़र आएगी, वेब सर्वर नज़र आएगा और वेब पोर्टल नज़र आएगा, वेब डिज़ाइनर नज़र आएगा, वेब प्रोग्रामर नज़र आएगा। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर डिस्टिंग्विश करना उस वक्त तक मुश्किल है जब तक इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ा। जब इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो आप इस लफ्ज़ को सुनते के साथ ही आपके जहन में उसकी क्लियर कट डेफिनेशन, उसका क्लियर कट मकसद नज़र आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जनाब वर्ल्ड वाइड वेब के साथ एसोसिएटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। अगर मैं बहुत बेसिक बात करूं तो पहले हमारे पास आती है वेब पेज, फिर हम कह सकते हैं वेबसाइट, फिर हम कह सकते हैं वेब सर्वर, फिर हम कह सकते हैं वेब होस्टिंग, फिर हम कह सकते हैं वेब ब्राउज़र, फिर हम कह सकते हैं वेब डिज़ाइनर, फिर हम कह सकते हैं वेब प्रोग्रामर, फिर हम कह सकते हैं वेब पोर्टल, और फिर हम कह सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं और कहते चले जाएंगे हम। ठीक है जी। तो ये जब तक हम कहते रहेंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। और ये चीज़ लाजिम है जब मैं बात करता हूँ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड टर्म्स की, तो बहुत सारी टर्म्स हमारे पास स्टिल इसके अंदर वैकेंट हैं जो हमने नहीं फिल की हैं, लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह से स्टडीज़ आपकी बढ़ती चली जाएंगी वो टर्म्स इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। हमारे पास जब भी मैं बेसिकली बात करूंगा ई कॉमर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करूंगा, मैं बात करूंगा इंटरनेट की, तो मैं इन टर्म्स के साथ एसोसिएटेड रहता हूँ। कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ मेरे पास पढ़ने में आते रहते हैं। मैं साथ साथ इसके मज़ीद ब्रांचेस भी बनाता जाऊँ तो मुझे काम करना आसान हो जाएगा। जब मैं वेब पेजेस की बात करता हूँ तो वेब पेजेस में दो तरह के नाम आते हैं। एक नाम आता है स्टैटिक का, एक नाम आता है डायनेमिक का। यानी स्टैटिक वेब पेज भी होते हैं और डायनेमिक वेब पेज भी होते हैं। अब पहली बात तो ये कि पेज क्या है। आपको पता है, आपने देखा होगा कि आपके पास बुक्स होती हैं, बुक्स के एक लीफ को मैं पेज कहता हूँ। यानी उस लीफ के ऊपर आगे पीछे दो पेजेस हैं बेसिकली, लेकिन मैं उस पूरे एक फ्रंट वाले साइड को एक पेज का नाम देता हूँ। ये नॉर्मली आपको नज़र आते हैं कब जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं और आपके पास कोई भी एडवर्टीजमेंट सामने आ जाता है। ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट जब आपके सामने आता है तो एडवर्टीजमेंट में कोई ना कोई आपके पास फीचर लिखे होते हैं, जनाब बर्गर खा रहे हैं आप, स्टाइलों पे सेल लग गई है, जे डॉट पे सेल लग गई है और फलानी जगह सेल लग गई। एकदम जो एडवर्टीजमेंट आता है ये खाली आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है एक स्टैटिक पेज पे। यानी एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर मजीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है। तो स्टैटिक पेज, स्टैटिक कहते हैं रुका हुआ, ठहरा हुआ, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास सेम नजर आएगी, जो चेंज नहीं होगी। नो डाउट उसको हम चेंज कर सकते हैं, प्रोग्रामर चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उस पेज के ऊपर सेम नजर आती है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक पेज। तो ये पेज जो है बाज़ दफ़ा स्टैटिक भी होते हैं और डायनामिक भी होते हैं। अब डायनामिक कैसे होते हैं? डायनामिक इस तरह से होते हैं, एग्जाम्पल मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज का मैंने कोई पेज देखा, उस पे फौरन से रेट्स अप डाउन हो रहे हैं, गोल्ड के रेट्स अप डाउन हो रहे हैं, डॉलर के रेट अप डाउन हो रहे हैं, वेदर चेक कर रहा हूं, वेदर फोरकास्टिंग का जो पेज है उस पे वेदर की अपडेट डायनेमिक है। अभी सुबह देखिए तो कुछ और है, 10 मिनट बाद, 10 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद देखूंगा तो वेदर की अपडेट कुछ और होगी, टाइम की अपडेट कुछ और होगी। तो ये जो मुझे पेज शो कर रहा होगा ये कहलाएगा डायनेमिक पेज।
जो अपने आप को चेंज कर रहा होगा। तो स्टैटिक और डायनेमिक पेज का अगर मैं थोड़ा सा लेआउट बना के दिखा दूं आपको, तो काम करना और समझना आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास मौजूद है एक वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर क्या होता है जनाब? ये वेब ब्राउजर आपके पास जहां पर आप वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं, ये वेब ब्राउजर के साथ सर्विस लेके जाएगा कौन? HTTP या HTTPS। याद है कल वाली बात? जाता कहां पर है? सर्वर के पास जाता है। कौन सा सर्वर है? वेब सर्वर। तो कहां गया ये वेब ब्राउजर? कौन था? ये यूजर था। मैं वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूं। वेब ब्राउजर ने टाइप किया कोई भी वेब पेज का एड्रेस। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया एड्रेस बाटा का, मैंने टाइप किया एड्रेस KFC का। जब वो पेज टाइप किया तो जो मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट पेज आया, अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन खाली स्टैटिक पोजीशन में शो कर रहा था तो उसको मैं कहूंगा स्टैटिक पेज। अच्छा, इसमें स्टैटिक पेज में हुआ क्या? वेब ब्राउजर से मैंने एड्रेस टाइप किया, HTTP इसको लेके गया, रिटर्न में HTTP वापस लेकर आया, और ये कहां से लेके आया? वेब सर्वर से लेकर आया। इसमें तीसरी कोई चीज इन्वॉल्व ही नहीं है। स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज। अब डायनेमिक पेज पे जाऊं तो उसमें क्या है? सेम ऐसा ही होगा। ब्राउजर ऐसा ही है, ये वेब ब्राउजर आ गया आपके पास, उसके बाद ये HTTPS गया, ये HTTP गया, वेब सर्वर के पास गया, और वेब सर्वर ने क्या किया? अब यहां पर आके वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाएगा, जहां से ये अपडेट्स लेगा। एग्जांपल वेदर की अपडेट लेनी थी, तो वेब सर्वर ने क्या किया? एप्लीकेशन के पास गया, वेदर की अपडेट ली, वेदर की अपडेट लेने के बाद इसको रिटर्न किया दोबारा से। किसको? वेब सर्वर को। वेब सर्वर को वापस किया, वेब सर्वर दोबारा से इसकी इंफॉर्मेशन को रिटर्न किसको किया? वेब ब्राउजर को। तो यहां पर एक एप्लीकेशन का एरिया भी इन्वॉल्व है, जबकि स्टैटिक पेज में ये चीज इन्वॉल्व नहीं थी। मेरी बात समझ रहे? तो थोड़ा सा डायनेमिक के अंदर काम ज्यादा है, सर्विसेज ज्यादा है। डायनेमिक पेज अगर बनाया जाएगा तो वेब प्रोग्रामर इसके चार्जेस ज्यादा लेगा। और सर ये सिक्योर भी होगा। सिक्योर कह सकते हैं, सिक्योर होगा। अगर वो उसमें मैं कंडीशन HTTPS की अप्लाई करूंगा तो सिक्योर की बात करूंगा। सिक्योरिटी फीचर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी अगर मैं यहां पर कोई करंट अपडेट ले रहा हूं, मैंने कोई करंट अपडेट लेनी है तो उसके लिए पीछे कोई ना कोई एप्लीकेशन चलानी पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? प्रोग्रामर की वर्किंग बढ़ गई। जब प्रोग्रामर की वर्किंग बढ़ जाएगी तो चार्जेस बढ़ जाएंगे। स्टैटिक में क्या था? एक पेज ड्रॉ करके देना था कि जनाब हमारे पास एडमिशन ओपन हो गए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, ये डेडलाइन है, इस फैकल्टी के अंदर एडमिशन होगा और इसकी फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट ये है। जितनी दफा यूनिवर्सिटी पे जा रहा हूं वो एक स्टैटिक पेज मेरे सामने आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कॉन्टैक्ट भी वही लिखा हुआ है, फैकल्टी भी लिखी है, एडमिशन की डेट भी लिखी है, क्लोजिंग डेट भी लिखी है, वो बार बार वही पेज आ रहा है। इसको बनाना आसान है, इसलिए ये स्टैटिक है तो फास्ट चलता है। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर से वेब सर्वर के पास जाता है और वेब सर्वर फौरन से भेज देता है, इसको वर्किंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये फास्ट होता है। स्टैटिक पेज फास्ट होता है, डायनेमिक पेज थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये करंट अपडेट्स लेकर आता है, इसलिए टाइम जो है इसमें ज्यादा लगता भी है, सर्विसेज भी ज्यादा लगती हैं, इसके चार्जेस बनाने की भी ज्यादा हैं। बात समझ आ रही है? तो दो तरह के पेज हो गए, एक स्टैटिक पेज हो गया, एक डायनेमिक पेज हो गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, हम आगे चलते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं। हम कहते हैं वेबसाइट हमारे पास क्या है? कहते हैं वेबसाइट हमारे पास है रिलेटेड वेब पेजेस का आपस में इंटरकनेक्शन। जैसे एग्जांपल, इंग्लिश की बुक के अंदर सारे पेजेस इंग्लिश सब्जेक्ट के ही होंगे, उसी टॉपिक के होंगे। इंग्लिश की बुक के अंदर केमिस्ट्री तो नहीं लगा होगा, तो जो बुक है वो यहां पर साइट कहला रही है। रिलेटेड वेब पेजेस, वेबसाइट इज कॉल्ड एज रिलेटेड वेब पेजेस। जिसके अंदर रिलेटेड वेब पेजेस होंगे, उस वेबसाइट से रिलेटेड वेब पेजेस होंगे, उसको मैं वेबसाइट कहूंगा। वेबसाइट्स हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होते हैं, बट दे आर रिलेटेड, वो आपस में रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, तो मैं आपको आसान एग्जाम्पल बता दूं। एक पेज बनाया एडमिशन का, एक पेज बनाया मैंने
रजिस्ट्रेशन का, एक पेज बनाया मैंने फैकल्टी का, एक पेज बनाया मैंने कोर्सेज का, एक पेज बनाया मैंने कॉन्टैक्ट्स का। अब क्या हुआ, ये सारे पेजेस जब बन गए, इन सबको मैंने क्या किया, आपस में लिंक कर दिया, इसको एक नाम दे दिया वेबसाइट का। अब मैं जब जाता हूं, मैं देखता हूं मेरे सामने एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ नजर आता है जिसका नाम होता है रीडर्स इंस्टीट्यूट। मान लेते हैं, सपोज नहीं मैं रीडर्स इंस्टीट्यूट के अंदर आप गए और आपने देखा इसकी फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी पे क्लिक किया तो तस्वीरें आ गई, उनकी डिग्रीज आ गई, उनके नाम आ गए सारे। फिर आपने कहा इसमें कोर्सेज कौन कौन से पढ़ाते हैं, कोर्सेज पे क्लिक किया, सारे कोर्सेज आ गए। अब जब कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं आप तो क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट पेज लेके आ जाता है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं, एडमिशन का पेज सामने आ जाता है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज सामने आ जाता है। ये जो डिफरेंट पेजेस सामने आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये सारे पेजेस जुड़ के क्या बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। यहां तक क्लियर है बात? और आसान कर लें, अब इस वेबसाइट को बना तो लिया मैंने, मैं इस वेबसाइट को चाहता हूं कि मेरे पास तो रखा हुआ है मेरे सिस्टम में, मैंने चेक भी कर लिया, वेबसाइट बना ली, सब काम सही कर रही है, हाँ जी, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट आ जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह एग्जीक्यूट हो रही है। जिसके लिए मैंने बनाई थी उसको ले आके चेक भी करा दी, सर आप देख लें मैंने वेबसाइट आपकी बना दी, उसने मेरे सिस्टम पे ऑपरेट करके देख लिया। ओके, अब हमने कहा कि हम इस वेबसाइट को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं से भी रह के मेरी वेबसाइट को कोई एक्सेस करे तो उसके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन नजर आ जाए। ओके जी, हमें क्या चाहिए इसके लिए, एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो मुस्तकिल इंटरनेट के साथ 24 आवर्स इंटरनेट तक कनेक्शन में रहेगा। वो कोई भी एक आम कंप्यूटर होता है लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, हाई स्पीड चाहिए, रैम ज़्यादा होनी चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने से कोई अपने आप को रजिस्टर्ड भी करेगा उसमें, उसका डाटा सेव भी होगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी सेव होगी इसमें, ऐसा है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा चाहिए, रैम भी ज़्यादा चाहिए। तो उस सिस्टम को मैं थोड़ा सा अपग्रेडेड सिस्टम लेता हूँ, अच्छा सिस्टम लेता हूँ। उसमें फिर मैं एक वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, उसको मैं बनाता हूँ सर्वर। पता है सर्वर? सर्वर मीन्स सर्व करने वाला, मैं उसको सर्वर बनाऊंगा। उस सर्वर को मैं कहूंगा वेब सर्वर। क्या कहूंगा? जैसे ही सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसमें वो क्या बन गया, वेब सर्वर, क्योंकि अब वो इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है, अब वो बन गया वेब सर्वर। इस वेब सर्वर के अंदर मैं इस वाली वेबसाइट को रख दूंगा, जो मैंने वेबसाइट बनाई थी या बनवाई थी। वो वेबसाइट जब मैंने ओके कर दी, अब मैं चाहता हूं दुनिया इसको इस्तेमाल करे, लोग इसको इस्तेमाल करें, तो इस वेबसाइट को मैं ऐसी जगह पे रखूंगा कि जहां पर वो रात को, सुबह, दोपहर, किसी भी टाइम 24/7 उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने इस वेबसाइट को इस वेब सर्वर पे रख दिया। इसको रखने को कहते हैं होस्टिंग। आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी का मतलब क्या होता है, जो काम किया जा रहा हो। वेब होस्टिंग, जब मैं वेबसाइट को वेब सर्वर पे रख रहा हूंगा, जब मैं वेबसाइट को वेब सर्वर पे रख रहा हूं। अब वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक ऐसी प्लेस है, कमर्शियल प्लेसेस होती हैं आपके अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास कोई सर्वर नहीं है, आपने कहीं से इंटरनेशनल सर्वर से एक स्पेस परचेज कर ली है। एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे 500 GB की स्पेस चाहिए। क्यों चाहिए जनाब? मैं अपनी वेबसाइट रखना चाहता हूँ, वहां पर सारा का सारा डाटा आपके पास स्टोर रहेगा। तो ना मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, ना मुझे वेब सर्वर चाहिए, मैंने किसी और के वेब सर्वर को रेंट पे ले लिया है, उसमें अपनी स्पेस मैंने परचेज कर ली है, वहां पर मैं अपना सामान, अपना वेबसाइट रख देता हूं। उसके लिए मैं उसको एनुअली या मंथली पे करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, जब ये वेब सर्वर या तो मेरा पर्सनल था या मैंने बाय कर लिया इंटरनेशनली, मैंने उसको पर ईयरली मैंने बाय कर लिया, $1000 में मैंने 500 GB ले ली इंटरनेट, और अब मुझे इंटरनेट की कोई मसला नहीं है, सारी चीजें वो खुद मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी भी खुद मैनेज करेंगे, इंटरनेट भी खुद मैनेज, सब कुछ खुद मैनेज करेंगे। ऐसी कंडीशन में या तो वेब सर्वर मेरा होगा या ऑनलाइन में उसकी स्पेस को परचेज करूंगा। जब मैं इस वेब सर्वर पे अपनी वेबसाइट को रख रहा हूंगा, मैंने स्पेस परचेज कर ली, ओके जी, तो मैं कहूंगा जब मेरी स्पेस परचेज हो गई, उस जगह पे जब मैं अपनी वेबसाइट को रखूंगा, ये कहलाएगा वेब होस्टिंग, बिकॉज नाउ आई बिकम अ होस्ट। मैं इस वेब सर्वर का क्या बन गया हूं? होस्ट बन गया हूं।
बाकी सारे मेरे पास गेस्ट आएंगे, जो क्लाइंट्स आएंगे वो मेरे गेस्ट हैं, मैं होस्ट हो गया। तो वेब होस्टिंग यानी जब आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे होंगे, होस्ट कर रहे होंगे सर्वर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज वेब होस्टिंग। एंड वेब सर्वर इज द मशीन, इज द कंप्यूटर दैट सर्व्स द रिक्वेस्ट अगेंस्ट योर यूआरएल। जो आपका यूआरएल होगा, जो आपका www एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जो रिस्पॉन्ड करेगा वो कौन करेगा? वेब सर्वर। बात को थोड़ा और आगे फ्लोट करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब फिर ब्राउजर क्या है? ब्राउज कहते हैं ओपन करना, और ER लग गया तो क्या हो गया? ओपन करने वाला। तो वेब ब्राउजर यानी वेबसाइट को ओपन करने की जगह जो एप्लीकेशन मुझे दी जा रही है, जो सॉफ्टवेयर मुझे दिया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर को मैं नाम दे रहा हूं वेब ब्राउजर का। कोई चंद नाम बता देंगे जल्दी जल्दी कौन कौन से होते हैं? क्रोम है, गूगल क्रोम है, और कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और कौन सा है? नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा है, और भी बहुत सारे आपके पास तरह के, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आपके पास वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल में भी होते हैं और आपके पास कंप्यूटर पे भी होते हैं। तो वेब ब्राउजर हमारे पास हमें एक ऐसा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर मैं एक वेबसाइट नहीं, ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूं। देखा टैब्स होते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा टैब्स होते हैं, इस तरह से खुलते हैं, ये टैब्स हैं। तो एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज वेब ब्राउजर्स, जो आपको ऐसा एरिया, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां आप वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस डालेंगे और वो आपको आपके पास वेबसाइट ओपन कर देगा। दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज वेब ब्राउजर। एनी मुश्किल? नो मुश्किल। वेब डिजाइनर कौन होता है? मैं कहता हूँ यार फला वेबसाइट आप देखिए कितनी अच्छी डिजाइन की, वो आर्ट की एक वेबसाइट है, बड़ी जबरदस्त डिजाइन की, इतने जबरदस्त कलर्स हैं उसके अंदर। यार आपने वो KFC का देखा है? KFC की वेबसाइट कितनी जबरदस्त। यार वो आपने फॉर एग्जांपल कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने दराज की वेबसाइट देखी है, आपने जनाब टोयोटा की वेबसाइट देखी है, यार कितनी जबरदस्त तरीके डिजाइन की, कितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन लगाए। ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस, ये ड्राइंग, ये जो मैच की जाती है, जो काम करता है, उसको कहते हैं हम डिजाइनर। यानी ये वेब डिजाइनर का काम क्या है? वो आपके सामने एक डिजाइन बना के रख देगा। डिजाइनर हमारे पास वेबसाइट का डिजाइन तैयार करेंगे। क्या किया? डिजाइनर्स हमारे पास खाली वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, बटन भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन वो बटन को जब दबाएंगे ना काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ, अच्छा सा इलेक्ट्रिक स्विच डिजाइन तो कर लिया, इसको इसके पीछे कनेक्शन नहीं किए मैंने, तार नहीं जोड़े, डिजाइन तो बहुत जबरदस्त है, लेआउट तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जब मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं तो काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके पीछे तार जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा है? तो जो बटन के पीछे प्रोग्रामिंग करेगा, ओके, नेक्स्ट, कैंसिल, सेव, सेव एज, ओपन, ये सारे बटन के पीछे जो प्रोग्रामिंग करेगा वो प्रोग्रामर होगा। यानी प्रोग्रामर पर्दे के पीछे है और डिजाइनर पर्दे के आगे है, दोनों कोलैबोरेट होकर चलते हैं, साथ चलते हैं। तो प्रोग्रामर हमारे पास उन चीजों को फंक्शनल बनाते हैं। किन चीजों को फंक्शनल बनाते हैं? जो मेरे पास बटन्स, टैब्स, जो मेरे पास इंटरफेस बना के दिया है, उस इंटरफेस को फंक्शनल बनाते हैं। खूबसूरत तो बना हुआ है, फंक्शनल बनाते हैं। वो फंक्शनल के पीछे प्रोग्रामिंग कोड लिखा जाता है, उसको कोड को लिखने वाला कौन है? प्रोग्रामर है। और अगर वो वेबसाइट पे काम कर रहा है तो वो वेब प्रोग्रामर कहलाएगा। डन? लास्ट में आ गया वेब पोर्टल। इसकी एक बड़ी अजीब सी बहस है। कहते हैं जनाब वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या फर्क है? भाई वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या फर्क है? तो क्या बड़ी सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये कहूंगा कि वेबसाइट इज फॉर ऑल, इज पब्लिक। ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट से क्या मुराद? इसकी एग्जांपल इस तरह से, मैंने जाके विकिपीडिया पे कोई चीज सर्च करनी है, मैंने सर्च कर ली तो ये वेबसाइट कहला रही। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं किसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं, मैं किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं, मैं किसी गवर्नमेंट फर्म का मेंबर हूं,
तो वो वेबसाइट जो मुझे लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड देगा तो उसके फीचर से मैं देख सकता हूं, कोई और नहीं देखेगा। इस पे जो ऑडियंस आती है ना वो टारगेटेड लिमिटेड ऑडियंस आती है वेब पोर्टल पे। इस पे जो ऑडियंस आती है वो सब के सब आते हैं, पब्लिक है, जो टाइप करें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आगा खान की वेबसाइट, अगर स्टूडेंट अपने कोर्सेज देखना चाहता है, अपनी क्रेडेंशियल्स देखना चाहता है, अपने मार्क्स देखना चाहता है, अपनी प्रोग्रेस देखना चाहता है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा। अब जो इंटरफेस खुलेगा तो यानी उस इंटरफेस पे जाने वाला कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ उस आगा खान का स्टूडेंट होगा, उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा। ऐसा ही है। तो हमारे पास वेब पोर्टल्स क्या है, वेब पोर्टल्स टारगेटेड लिमिटेड ऑडियंस के लिए होता है, जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ काम किया जाता है, लॉगिन दिया जाता है। सुस्त हो गए क्या बात समझ आ गई? यस सर। तो वेब पोर्टल्स में और वेब, ये भी एक वेबसाइट होती है, ये तो है ही ऑलरेडी वेबसाइट। ये कमर्शियल पब्लिक वेबसाइट है, ये एक प्राइवेट पर्पस वेबसाइट है जिसमें ऑडियंस लिमिटेड होती है। इसमें हमारे पास जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक लिमिटेड है। इसमें ट्रैफिक जो है वो ड्राइविंग ट्रैफिक है, अनलिमिटेड ट्रैफिक आ रहा है इसमें। यहां तो बातें क्लियर है? ये वो सारी की सारी टर्म्स हैं जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, www के साथ, यानी वेब के साथ। इसको मैं www कह लूं या मैं ये कह लूं कि वेब एसोसिएटेड टर्म्स कहलाती हैं। होम पेज वेबसाइट के साथ आता है। होम पेज अगर आप कहते हैं तो मैं डिफाइन कर देता हूं, होम पेज इनके साथ पार्ट नहीं है। होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा वो क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। वेब डिजाइनर तो हर पेज को डिजाइन करता है। वेब डिजाइनर जो वेबसाइट डिजाइन करता है उसके हर पेज को डिजाइन करने वाला वेब डिजाइनर है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि होम पेज सबसे ज्यादा अपीलिंग हो, सबसे ज्यादा जबरदस्त हो। तो होम पेज को क्यों कहते हैं, क्योंकि है ही मेन पेज। सारे पेज इसी के साथ जुड़े होंगे। इसी पेज पे जाऊंगा तो यहां से मैं एडमिशन पे भी क्लिक करूंगा, कांटेक्ट पे भी क्लिक करूंगा, फैकल्टी पे भी क्लिक करूंगा, सब पे मैं इसी जगह से क्लिक करूंगा। तो होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उम्मीद है इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको ये जो वेब एसोसिएटेड टर्म्स थी इससे आपने जो बेसिक कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। जिसका प्रीफिक्स वर्ड वेब था और बाकी आगे की टर्म्स हमारे पास चेंज हो रही थी, और ये अक्सर हमारे लिए उस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं जब मुझे इसके बेसिक आइडियाज नहीं होते। जब मुझे इसको बेसिक टर्म की डेफिनेशन मुझे पता चल जाती है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो मैं इसमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि किस वर्ड का, किस डेफिनेशन का क्या मतलब है और कहाँ इस्तेमाल करना है। हमने ये भी देखा कि स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ये भी देखा कि जनाब वेबसाइट हमारे पास किस एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करती है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।